नमस्कार और स्वागत है नेपाल में, एक ऐसी भूमि जहां हर मोड़ पर संस्कृति, भक्ति और इतिहास मिलता है। आज हम यात्रा कर रहे हैं नेपाल के सबसे प्राचीन और सुंदर शहरों की, काठमांडू, भक्तपुर, पोखरा, लुम्बिनी और पाटन। ये तीनों शहर अपने अपने अंदाज में हमें नेपाल की आत्मा से मिलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। हमारी शुरुआत होती है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। ये शहर नेपाल की धड़कन है। शायद पहली नज़र में ये आपको व्यस्त और हलचल भरा लगे, लेकिन इसमें छुपा है सदियों पुराना इतिहास, आस्था और अनोखा जीवन। सबसे पहले चलते हैं स्वयंभू नाथ स्तूप, जिसे लोग मंकी टेम्पल भी कहते हैं। ये पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरा काठमांडू शहर दिखता है, शांति और आध्यात्म का अद्भुत संगम। इसके बाद हम पहुँचते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर, जहाँ मल्ल राजाओं का महल हुआ करता था। यहाँ के लकड़ी से तराशे गए मंदिर, मूर्तियाँ और आंगन आपको नेपाल की कलात्मक परंपरा की झलक देते हैं। नेपाल के दूसरा ऐसे शहर में जो प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और रोमांच से भरा हुआ है, पोखरा। यहाँ पहाड़ों की गोद में बसी झीलें हैं, बादलों से बात करते हुए मंदिर हैं और हर कोना सुकून से भरा हुआ। तो चलिए पोखरा की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली मंजिल है फेवा ताल, पोखरा की जान। सुबह की शांत झील, उसमें तैरती नावें और सामने अन्नपूर्णा हिमालय की परछाई। ये नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, झील के बीच स्थित तालबराही मंदिर तक जा सकते हैं और किनारे बैठकर जीवन की भागदौड़ से दूर शांति महसूस कर सकते हैं। फेवा ताल के दूसरी ओर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है शांति स्तूप। सफेद रंग का ये बौद्ध स्तूप शांति का प्रतीक है। यहाँ से पोखरा शहर, झील और अन्नपूर्णा रेंज का दृश्य एक साथ दिखता है। सांझ के समय यहाँ बैठकर सूरज को डूबते देखना एक दिव्य अनुभव है। सरांगकोट, सूर्योदय का जादू। पोखरा आएं और सरांगकोट न जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह 5 बजे यहाँ आकर जब आप सूर्योदय देखेंगे, तब माछापुच्छ्रे और अन्नपूर्णा हिमाल सुनहरे रंग में चमकने लगते हैं। सिर्फ बाहर की सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अंदर भी चमत्कार छुपे हुए हैं। गुप्तेश्वर गुफा में शिवलिंग है और गुफा के पार बहता है देवीज फॉल, एक रहस्यमयी जलप्रपात। महेंद्र गुफा और बैकेव बंदेल गुफा भी देखने लायक हैं, जहां प्रकृति ने हजारों वर्षों में अद्भुत रूप बनाए हैं। शाम होते ही पोखरा का लेक साइड एरिया रंगीन हो उठता है। यहाँ के कैफे, लाइव संगीत, हस्तकला की दुकानें और भोजनालय सब कुछ यात्रियों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ नेपाली खाना भी मिलेगा और दुनिया भर के स्वाद भी, लेकिन सब में मिलेगा पोखरा का अपनापन। पोखरा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है। यहाँ की हवा में शांति है, पानी में जीवन है और पहाड़ों में प्रेरणा है। अगर आप कभी थक गए हों तो पोखरा आइए, ये शहर आपको फिर से नया बना देगा। पाटन दरबार स्क्वायर नेपाल का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थल है, जो काठमांडू उपत्यका के ललितपुर जिले में स्थित है। ये दरबार क्षेत्र अपने अद्भुत वास्तुकला, प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों, काष्ठकला और धातु शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण हिरण्यवर्ण महाविहार,
गोल्डन टेम्पल, कृष्ण मंदिर, भीमसेन मंदिर, तलेजू मंदिर है। पाटन दरबार स्क्वायर केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि ये नेपाली संस्कृति, कला और परंपरा की आत्मा है। नेपाल आने वाले हर पर्यटक को इस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। शांति की खोज में निकले लाखों लोगों के लिए एक नाम है लुम्बिनी। नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित ये स्थान वही भूमि है जहां करीब 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहां का प्रमुख आकर्षण माया देवी मंदिर, अशोक स्तंभ, पुष्करणी तालाब है। लुम्बिनी केवल एक तीर्थ नहीं, ये शांति की भूमि है। यहां हर कदम आपको भीतर से छूता है, हर सांस आपको कुछ सिखा जाती है। अगर आपने जीवन में कभी शांति की तलाश की है तो एक बार लुम्बिनी जरूर आइए। यह अनुभव जीवन भर आपके साथ रहेगा। नमस्कार और स्वागत है। यह है नेपाल का हरा भरा रत्न चितवन, जहां एक ओर है चितवन शहर की सांस्कृतिक हलचल और दूसरी ओर है जंगलों से घिरा चितवन नेशनल पार्क, जो रोमांच, प्रकृति और जैव विविधता का अद्भुत संगम है। चितवन की शहरी राजधानी है भरतपुर, एक तेजी से विकसित होता शहर जो नेपाल का कृषि और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप पाएंगे रंग बिरंगे बाजार, स्वादिष्ट स्थानीय खाना जैसे कि तास, मोमो और भात तरकारी। यहाँ का गणेश स्थान मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख स्थल है, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें 15वीं सदी से जुड़ी हैं। भरतपुर न केवल शहर है, ये है चितवन संस्कृति और ग्रामीण जीवन का मेल। ये पार्क 950 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ पाए जाते हैं एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, स्लॉथ बेयर, 550 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां। यहाँ की जैव विविधता और शांतिपूर्ण वातावरण आपको प्रकृति से गहराई से जोड़ देगा। अब हम चलते हैं। स्वागत है आपको एक ऐसे शहर में जो सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और इतिहास का प्रतीक है। ये है जनकपुर, मिथिला की राजधानी, माता सीता की जन्मभूमि और एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ बिंदु। जनकपुर नेपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका इतिहास जुड़ा है रामायण काल से। कहा जाता है कि यहीं राजा जनक ने भूमि जोतते समय सीता माता को पाया था। यहाँ स्थित है जनकपुर धाम का प्रसिद्ध जानकी मंदिर। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर माना जाता है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, नेपाल से, भारत से और दुनिया भर से। जनकपुर की खास बात है राम जानकी विवाह उत्सव, जो हर साल मार्गशीर्ष नवंबर-दिसंबर महीने में धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव उस दिव्य विवाह को समर्पित है जब भगवान राम और माता सीता का पवित्र मिलन हुआ था। जनकपुर में स्थित विवाह मंडप वह स्थान माना जाता है जहां यह ऐतिहासिक विवाह हुआ था। जनकपुर एक धार्मिक स्थल ही नहीं, यह एक एहसास है, भक्ति का, प्रेम का और भारतीय नेपाली सांस्कृतिक एकता का। अगर आप आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक सौंदर्य को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो एक बार जनकपुर जरूर आइए। यहाँ हर कदम पर रामायण की गूंज है और हर मंदिर में मां जानकी की मुस्कान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेपाल के किसी और अद्भुत कोने से।